आज मैं उस लड़की को देखने जा रहा था जिससे मैं शादी करना चाहता था। मैंने उसके रूप और रंग के बहुत चर्चे सुने थे। मैं तो उसका दीवाना हो गया था, बिना देखे उसका गुलाम बन गया था। सोच लिया था कि हमेशा उसे अपनी ज़िंदगी में रखूँगा और अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। मैं उसके घर भी पहुँच गया, लेकिन अभी वह कमरे में थी और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं तो अपने साथ शादी करके के तमाम इंतज़ाम करके आया था। सोचा था कि आज उसे अपना बना लूँगा और आज की रात हमारी शादी की रात होगी। मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आ जाएगी। मुझे शादी करने का बहुत शौक़ था। किसी को शादी करने का शौक़ इतना नहीं होता जितना मुझे था। मेरी तो उम्र भी थी, लेकिन जब लड़की को बाहर बुलाया और मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल में दर्द होने लगा। मेरा गला ही सूख गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़की को देखकर थोड़ी ही देर बाद मैं बेहोश भी हो गया था और जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल में था और डॉक्टर का कहना था कि मुझे हार्ट अटैक आया था। मुझे लड़की को देखकर ही हार्ट अटैक आ गया था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे इस भरी जवानी में हार्ट अटैक आ गया था। मैं हैरान रह गया था कि मेरे साथ यह सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था। मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी और इस बात की मुझे कमी महसूस होने लगी थी। कोई भी लड़की मुझे घास ही नहीं डालती थी, क्योंकि मैं दिखने में ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, हैंडसम नहीं था दूसरे लड़कों जैसा। इसीलिए कोई भी लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती थी। मैं चाहता था कि मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करूं जो बहुत ही सुंदर हो। ज़रूरी नहीं है कि सुंदर मर्दों को ही सुंदर लड़कियां मिलती हैं, मुझे भी मिल सकती है। मेरा सपना यही था कि मैं एक सुंदर लड़की से शादी करूं। पहले ही मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी। तभी होटल पर मेरा दोस्त आया। मैंने उसको फ़ोन करके पहले ही बुला लिया था। मेरा दोस्त आते ही अपनी पत्नी की बुराइयां करना शुरू कर दिया। वह मुझे बोलने लगा, मेरी पत्नी एक आँख मुझे नहीं भाती है। मेरा दोस्त कहने लगा, मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। फिर मैं अपने दोस्त से कहा कि क्या कमी है भाभी में। तब मेरा दोस्त कहने लगा, वह तो बात है यार, मेरी पत्नी में कोई कमी है ही नहीं, इसीलिए तो मेरे साथ लड़ती है, झगड़ती है। अगर कमी होती तो चुपचाप बैठे रहती। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए इतना रुबाब झाड़ती है। मेरी कोई भी बात नहीं मानती, बात बात पर लड़ने लगती है। मैं उसके साथ रह नहीं सकता। फिर मैं अपने दोस्त से कहा, अगर तेरी बीवी इतनी सुंदर है तो उसके साथ इतना लड़ता क्यों है। तब फिर उसने कहा कि सुंदर है तो क्या हुआ, झगड़ा करेगी मेरे से। फिर मैंने उससे कहा, अगर तेरी जगह मैं होता ना, अगर वो मेरी पत्नी होती ना, मैं उसके साथ कभी नहीं लड़ता, उसको पलकों पर बिठा कर रखता और उसका गुलाम बन जाता। फिर मेरे दोस्त कहने लगा, मैंने भी कभी यही सोचा था कि मुझे इतनी प्यारी पत्नी मिली है। वह बहुत गोरी है और उसका फिगर भी कमाल का है। वह सब काम में बहुत अच्छी तरीके से करती है, लेकिन पता नहीं अब उसके साथ मेरा जम ही नहीं रहा है। वह हर बात में झगड़ती है ना, वह मुझे नहीं पसंद। अब मैं तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया है। अब मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। रोज़ मेरे साथ झगड़ा करती है, कभी यह चीज़ मांगती है तो कभी दूसरी चीज़ मांगती है। मैं अपने पत्नी से बहुत परेशान हूँ और इतना परेशान हूँ कि मैं उसकी खूबसूरती से ही तंग आ गया हूँ। अरे तो कहता है, पत्नी शक्ल की बुरी हो, बेशक सुंदर ना हो, लेकिन इज्जत करने वाली हो तो मर्द की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन अगर यही पत्नी किसी अप्सरा जितनी खूबसूरत हो, लेकिन ज़बान उसकी इतनी कड़वी हो तो दिन रात आपको सुनाए, तो ऐसी औरत के साथ कौन सा मर्द गुजारेगा। मैंने कहा, क्या मतलब, क्या तू भाभी को छोड़ देगा। तो उसने कहा, और क्या, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना, मैं उसको तलाक दे दूंगा। फिर मैंने कहा, अरे दोस्त, अभी तू अपनी पत्नी की तारीफ़ कर रहा था,
इतनी सुंदर है, फिर तलाक देने की बात कर रहा है। बड़ी गलती क्यों करने जा रहा है तू? अगर मैं तेरी जगह होता तो कभी भी ऐसी औरत को नहीं छोड़ता। मुझे तो सुंदर औरत से ही शादी करनी है। और वह कहता है, हाँ, तेरी अगर ऐसी सुंदर औरत से शादी हो जाए तो फिर मैं तुझसे पूछूंगा और तुझे ही पता चल जाएगा कि यह सब कुछ कितना मुश्किल है। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि अरे यार, पत्नी के नखरे उठाने पड़ते हैं, उसे समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है, फिर जाकर वह एक औरत बन जाती है। और एक औरत को सुंदर औरत एक मर्द ही बनाता है। एक औरत के चेहरे की खूबसूरती उसकी अपनी नहीं बल्कि उस मर्द की वजह से होती है। उस लड़की के चेहरे पर शादी के बाद जो भी रंग आते हैं और जाते हैं वह सब कुछ अपने पत्नी की वजह से होता है। मैं अपने दोस्त की पत्नी की तारीफ सुनकर पागल हो गया था और मैं सोच लिया था मुझे ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। बाकी वह औरत थी क्या जो गुस्सा ना करे। जो औरत गुस्सा करती है वह जज्बाती होती है और जज्बाती औरत के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। 5 साल हो गए थे, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन तक नहीं किया था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। वहीं पर मेरी बहन, मेरी माँ रहती थी। मेरे पापा ज़िद्दी थे। मेरे पापा ने मुझे घर से निकाला था और तब से ऐसा निकला कि मैंने मुड़कर उनकी खबर तक नहीं ली थी। क्या गलती थी मेरी? मैंने नीम का पेड़ ही तो बेच दिया था और पापा ने कहा कि तू यहाँ से निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। उस समय गांव छोड़कर शहर आ गया। यहाँ पर आकर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल वक्त देखा, लेकिन अब मेरे पास नौकरी भी थी और रहने की जगह भी थी। मेरे दोस्त ने अपने पत्नी का नाम पिंकी बताया था। मेरे दोस्त की पत्नी की आप तारीफ सुनकर मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं बार बार अपने दोस्त से ऐसी बातें करता कि वह अपने पत्नी का जिक्र करे, क्योंकि हम लोग ढाबे पर ज़्यादातर बैठकर चाय नाश्ता करते थे और साथ में सिगरेट भी पीते थे। बहुत देर रात तक मेरे दोस्त मेरे पास ही बैठा रहता, उसके बाद घर जाता। तब उसकी पत्नी गुस्सा करती थी, तुम्हारी रात तक कहाँ बैठे रहते हो, घर क्यों नहीं आते, सिगरेट पीते हो। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि अरे यार, तूने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी शादी कैसे हुई, इस लड़की को तू पहले से जानता था। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार, मैं इसको पहले से नहीं जानता हूँ। मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी बना के रखा था, मुँह बोली बेटी, और इसीलिए उसकी शादी मुझसे करवा दी और मैं इसीलिए मान गया कि मुझे वह बहुत सुंदर लगी। वह तो मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैंने कहा कि देख, तू वैसे भी अपनी पत्नी को छोड़ने वाला है ना? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उस चुड़ैल के साथ नहीं रहूँगा। मैंने कहा कि फिर वो चुड़ैल मेरे हवाले कर दे। जब मैंने ऐसी बात कही तो उसके मुंह से चाय बाहर गिर गई। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू तलाक देकर छोड़ देगा और मैं उससे शादी कर लूँगा। मुझे तेरी पत्नी से प्यार हो गया है। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, जो बिना लड़की की शक्ल देखे ही तुझे उससे प्रेम हो गया, ऐसी मोहब्बत तो आजकल कहीं नहीं मिलती। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। मैंने कहा, तू बता रहा था कि तेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मुझे बस किसी सुंदर लड़की से शादी करनी है। हाँ, मैंने कहा है कि वो तो बड़ी ही सुंदर है, पर यह वह गुलाब है जिसके साथ कांटे भी हैं। मैंने कहा कि मैं कांटे उतार लूँगा। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, अगर तू मेरी पत्नी से शादी कर लेगा मैं तुझे कल सोचकर बता दूंगा। मैंने कहा, तू अभी भी वक्त मांग रहा है? तो उसने कहा, हाँ, क्योंकि अभी वो मेरी पत्नी है इसीलिए सोचना पड़ता है, लेकिन सच बताऊं तो वो मेरे दिल से उतर चुकी है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर भी उल्टी आने लगती है। मैंने दिल में सोचा कि तुझे शक्ल देखकर उल्टी आती है, पर मुझे नहीं आएगी, तू बस मेरी मदद कर दे। उसने 1 दिन का समय मांग लिया और यह दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। शाम हुई तो उसने मुझे कह दिया कि ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा।
जिस दिन मैंने अपनी पत्नी को तलाक देनी होगी उस दिन तू मेरे घर आ जाना, गवाह भी बन जाएगा और वहीं से उसको ले जाना, क्योंकि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना कि वह अनाथ है। मेरे माता पिता ने उसको रहने के लिए जगह दी थी। अगर तू उसे वहीं से अपने साथ ले जाएगा तो मेरे दिल में यह बात भी नहीं आएगी कि अब यहाँ कहाँ जाएगी। मैंने कह दिया कि ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे माता पिता मेरे पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनको जब पता चलेगा कि मैं तलाक दे रहा हूँ तो वह देने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ लाख देने से पहले अपने माता पिता को गांव भेज दूँ। फिर मैंने कहा कि ठीक है, तू भेज दे। फिर अगले ही दिन मेरे दोस्त ने अपने माता पिता को उनके गांव भेज दिया। अगले दिन मैं अपने दोस्त के घर पर आ गया, जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया था। जाकर अपने दोस्त से कहा कि तू सब बता तो दिया ना, तलाक देने के बाद वह मेरे साथ जाएगी। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, अपनी पत्नी को सब बता दिया है, आखिर वो जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, उसका मेरे अलावा और कोई ठिकाना भी तो नहीं है, इसीलिए वह जाने के लिए मान गई है। मैं बाहर बैठकर अपने दोस्त की पत्नी को देखने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा था। आज पहली बार देखने वाला था। मेरी शादी होने वाली थी उसे। मेरे दोस्त ने अपने पत्नी को बाहर आने के लिए कहा और बाहर आकर देखा जैसी औरत होती है लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली। मैं हैरान था कि मेरे सामने तो ऐसी बातें तो नहीं करता। अब तो वैसे भी सब कुछ ख़त्म होने वाला था, अब तो उस बेचारी का पीछा छोड़ देता। लेकिन जब वह लड़की बाहर आई तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, और जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मेरे हाथ पाँव सुन्न होने लगे। मुझे मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा और बाजू की तरफ जाने लगा। मेरी हालत देखकर मेरी दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और वह लड़की भी मेरी तरफ बढ़ी। वह क्या बोल रही थी और मेरा दोस्त क्या कह रहा था, मुझे उनकी आवाज़ आना तो बंद हो गया था, लेकिन उस लड़की की शक्ल देखकर मेरी शक्ल ऐसी बन गई थी कि जैसे मैंने कोई लड़की नहीं कोई भूत देख लिया है। मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा कि इतने जवान बंदे को भी आजकल हार्ट अटैक हो रहा है, यह कैसा सिस्टम है। मैं जब होश में आया तब मैं आसपास देख रहा था। मेरे दोस्त की पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे क्या हो गया था, मेरी पत्नी को देखते ही तू बेहोश हो गया, ऐसी शक्ल बनाई कि जैसे पता नहीं तूने अपनी मौत देख ली है। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार मुझे अपने घर ले चल। मैं घर आ गया। फिर घर आते ही अपने दोस्त के पैरों में बैठ गया और उससे कहने लगा, अरे यार उसको तलाक मत देना, उसको अपनी ज़िंदगी से मत निकालना, उसका घर बर्बाद ना करना। आज तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, मैं दोबारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। नफ़रत हो रही है मुझे अपने आप से, दिल कर रहा है मैं जान दे दूँ। मेरा दोस्त हैरान रह गया। उसने कहा कि ऐसी भी कौन सी बात है। मेरे दोस्त की बीवी कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी बहन थी। मेरे दोस्त ने कहा कि वह लड़की उसके माता पिता को कहीं से मिली थी और उन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी बना ली थी। इसका मतलब यह है कि वह उसको पहले से नहीं जानता था। मैं 5 साल से अपने घर नहीं गया था। शायद मेरी बहन पिंकी घर से भाग गई थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं यह शहर छोड़कर गांव जा रहा हूँ, अब इस शहर में नहीं रह सकता और तुम अपनी पत्नी से झगड़ा ना किया करो। तुम सिगरेट पीना छोड़ दो और गांव में चला जाऊंगा। तुम मेरे साथ बैठना छोड़ दोगे तो तुम दोनों के झगड़े बंद हो जाएंगे। मैं अपने गांव माँ के पास आ गया था। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी, मुझे गले से लगा ली, कहने लगी तू यहाँ से कहाँ गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरे पापा इस दुनिया से चले गए, पिंकी भी घर से भाग गई, पता नहीं कहाँ है, 5 साल होने वाले हैं उसकी भी कोई खबर में नहीं मिली, तेरी भी नहीं। जिसे माँ के दो बच्चे उससे ऐसे दूर हो जाए, उस माँ पर क्या गुजरी होगी। अब तू यहाँ, मैं तुझसे कहती हूँ, पिंकी की खबर ले आया है, उसने एक लड़के से शादी कर ली है और उसके घर में रहती है, उसने अपना घर बसा लिया है, तू चिंता मत कर, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है।
अब मैं भी तेरे पास ही रहूँगा। मैं उस शहर में नहीं जाना चाहता था जहाँ पर मेरी बहन रहती थी। अपने दोस्त को भी कह दिया कि मुझसे कोई ताल्लुक़ न रखना जब तक कोई बड़ी बात ना हो। मैं अपनी बहन का सामना नहीं करना चाहता था। कैसे सामना करूँगा, उसका बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को और अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया था। अगर मैं घर पे होता तो मेरे पापा के बाद मैं ही तो बड़ा था, घर में रहता तो मेरी बहनें घर से नहीं भागती। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता। यह दुनिया बड़ी छोटी है। अगर आपने कोई गलती की है तो एक दिन आपके सामने आ जाती है। अगर ऐसा होता कि मैं बिना उस लड़की को देखे शादी कर लेता तो फिर शादी वाले दिन देखता तब क्या होता, मुझ पर कितना बड़ा पाप चढ़ता। लेकिन शायद फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पहले ही पता चल गया और मैं अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने के प्लान बना रहा था। मैंने अपने दोस्त के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि उस लड़की को कभी तलाक मत देना, बस उसको खुश रखना। वह अच्छी लड़की है, तू मेरे साथ बैठना छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, वह भी तेरे साथ अच्छे से रहेगी और सब कुछ भूल जाएगी। आज इस बात को 2 साल हो गया है। मैंने अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछा था तो उसने कहा था कि सब कुछ ठीक है, तू फिक्र ना कर। क्या यह सब कुछ इसीलिए हुआ कि मैंने अपने घर वालों को छोड़ा था और मैंने लालच किया था? उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।